ये विभांडक ऋषि के द्वारा हरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक दिन ये जल लेने गए, बड़ा विचित्र खेल है काम का। तो एक अप्सरा स्नान कर रही थी, तो उसके अंग प्रत्यंग को देखकर इनका वीरपात हो गया। वहीं एक हिरनी पानी पीने आई, वो जल से उस वीर को गर्भ में ले गई। गर्भ में वो वीर बालक रूप हुआ। जब पैदा हुआ तो आश्रम के समीप ही पैदा हुआ, एक सींग और पूरा ऋषि बालक। तो ध्यान के द्वारा देखा विभांडक ऋषि ने कि हमारा ही पुत्र है, तो उठा लिया और उसका पालन पोषण किया। राजा रोमपाद के राज्य में अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं होने लगी। तब ब्राह्मणों से पूछा कि वर्षा, बोले तुम राजा रहोगे तो वर्षा नहीं होगी। फिर बोले ऋष्यशृंग यदि राजपद पर आ जाए तो अभी पानी गिर जाएगा। तो बोले राजा काय को बनेंगे, और वो कभी स्त्री देखे ही नहीं थे, हिरनी से पैदा हुए थे और जंगल में रह रहे थे। तो उन्होंने कहा यदि शांता के साथ ऋष्यशृंग का ब्याह हो और फिर ऋष्यशृंग राजा बने तो अभी वर्षा हो जाएगी। बोले वो जब स्त्री नहीं देखे तो ब्याह क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा इससे वैश्याओं को, जो प्रवीण नृत्यांगना वैश्याएं हैं, उनको इस सेवा में लगाया जाए। तो विश्व की मानी हुई 9 युवतियां जो वैश्याएं थी, गान बजान में प्रवीण, रूप रंग में, उनको बुलाया गया। रोमपाद जी ने बुलाया, उनसे कहा कि तुम्हारी ये सेवा है, ऋष्यशृंग को मोहित कर ब्याह के लिए तैयार करो, जो चाहोगे तुम्हें प्राप्त होगा। वह महाराज आग में झोंक रहे और ऋषि के समीप जाने का मतलब है हम वैश्याएं हैं, अगर पता चल गया तो भस्म कर देंगे। ब्राह्मणों ने कहा तुम्हें प्रवीणता पूर्वक निराश नहीं होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो उनमें एक वृद्धा वैश्या थी, उसने कहा महाराज जान की बाजी लगा देंगे आपके काम के लिए, पर हम जैसी आज्ञा करें वैसा विधान बनाया जाए। 1 योजन 4 कोस की नाव बनाई जाए और उसमें सब कृत्रिम बगीचा, कुटिया ऐसे तैयार किए जाए जैसे ऋषियों के होते हैं। तैयार हो गई नाव। उनमें से 5-6 को छटी हुई 9 युवतियों को तैयार किया, जो देवांगना के समान सुंदर, प्रवीण और बहुत सावधान। उनमें से फिर एक, उसको गुप्तचर लगाए राजा के कि विभांडक ऋषि झोली लेकर के कंदमूल फल लेने गए। सोई उसको भेजा 9 युवती को, जाओ तुरंत। कभी स्त्री देखा नहीं महाराज श्रृंगी ऋषि ने। अब श्रृंगी ऋषि को जो सिखाया गया था कि ऋषि आवे तो खड़े होकर प्रणाम करना, जैसा जो ही वो वैश्या गई तो उनको लगा कि ये ऋषि है, आदर दिया। वैश्या ने कहा कि हम ऐसे देश के ऋषि हैं कि दूसरे का आसन, क्यों ऋषि के द्वारा दिया हुआ आसन वैश्या स्वीकार करेगी? नहीं, वो कंदमूल बोले ना, हम ऐसे व्रत में कि हम अपने हाथ का पाते हैं, सब फल फूल हमारे पास है, हम अपना आसन डाल के ऐसे बाल छू रहे हैं, वैश्या के कोमल बाल। बोले ऋषि, किस लोक के ऋषि की ऐसी जटाएं? हमारी जटाएं तो देखो कैसी है, गले लग रहे। अब उनको तो पता ही नहीं कि स्त्री शरीर है, महाभारत में वर्णन है। वैश्या ने देखा ज्यादा समय नहीं, निकाला पेय पदार्थ जो बहुत से अमृतमय फलों से बना हुआ मादक था, कहा ऋषि इसको पियो, ये हमारे देश का पेय पदार्थ है। जे पिया तो धरती घूमने लगी। अब तो बार बार प्रणाम मुद्रा में बोले नहीं, बस आलिंगन कर सकते हो। हमारे देश के ऋषियों में केवल आलिंगन होता, गले लगना। अब श्रृंगी ऋषि गले, खुशबू आ रही थी बालों से, कपड़ों से। श्रृंगी ऋषि को लगा ऐसे ऋषियों के पास रहना चाहिए। ये सोच ही रहे थे, तले गुप्तचर ने इशारा किया, भागो विभांडक ऋषि आ रहे। उन्होंने कहा हमारी तपस्या का समय हो रहा है, हम जा रहे। और वो मुंह बगारे बैठे। श्रृंगी ऋषि, विभांडक ऋषि आए, बोले बेटा न प्रणाम कर रहे हो न नमस्ते। बोले पिताश्री धरती घूमती नजर आ रही। और पिताश्री एक ऋषि आए थे, उनकी जटाएं कितनी कोमल, अपने लोगों के क्यों नहीं, इतने सुगंधित उनके द्रव्य, इतना पेय पदार्थ। उन्होंने कहा कोई भ्रष्ट करने के लिए बेटा तुम्हारे लिए जाल रख। तुरंत जो है मंत्रों के द्वारा अभिषिक्त करके जल पिलाया, पूरा आश्रम पवित्र किया और कहा किसी को, बाहरी को यहां प्रवेश मत देना। वो तो कह रहे बाहरी को प्रयोग, वो मना रहे कब कंद फूल ले जाओ। वो ऋषि एक बार आ जाए तो जिंदगी भी इस आश्रम में नहीं आएंगे। ये कुसंग का प्रभाव देख लो। विभांडक ऋषि का प्रभाव जन्म से लेकर अभी तक इतना नहीं पड़ा, वैश्या का एक क्षण में पड़ गया। यह है कुसंग का प्रभाव। जब अगले बार जाने लगे तो कहा बेटा कोई भी आवे, कुछ खाना पीना नहीं, मिलना नहीं। मैं तुरंत गया, फल लेके आया। वहां गुप्तचर लगे हुए थे।
बोले ज्यादा समय नहीं लगेगा इस बार भी भांडक ऋषि को। बोले ज्यादा लगेगा हमको भी नहीं, श्रृंगी ऋषि को बहलाने में। नजदीक गए, गले से लगे। बोले ऋषि यहां कुछ मत करो, जहां तुम्हारा आश्रम हो हमको ले चलो, ले हमारा पिता आ जाएगा। पहले ही बस फटाफट उनको ले गए। नाव लगी हुई थी 1 योजन 4 कोस की, दिखाया वो सुंदर, वो तो राजसी सब, अरे एक से एक ऋषि, वहां एक से एक वैश्या, सब कोई हंस रही, कोई खेल रही, कोई गा रही, कोई नाच। श्रृंगी ऋषि को लगा कि हमारी तपस्या का फल मिल गया ऐसे ऋषियों, और नाव चल पड़ी। और जब वहां राजा के यहां ले गए तो कहा हमारे सबसे बड़े ऋषि शांता का दर्शन कराया। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज दशरथ की पुत्री जो रोमपाद को दी गई थी, उनके फिर धीरे धीरे समस्त कलाओं में प्रवीण किया श्रृंगी ऋषि को और ब्याह किया। और ये सब एक दिन में हुआ, एक दिन में पूरा सब। अब ये भी भांडक ऋषि वहां आए, देखे आश्रम में हमारा पुत्र ही गायब हो गया। पहली बार तो कुछ नशा वशा करा दी, इस बार तो ले ही गए। अब वो भागे वहां से, ध्यान में देखा कि रोमपाद के राज्य में, और वहां विद्वानों ने पहले व्यवस्था कर दी थी। वो सोच रहे थे एक तरफ से विनाश करता जाऊंगा, इतनी हिम्मत कैसे। बोले गौएं किसकी? तो उनका महाराजा धीराज श्रृंगी ऋषि की, मेरे पुत्र की। गुस्सा शांत होता चला जा रहा है। जहां जहां जिस विषय सबको लगा दिया इस समय राजा श्रृंगी ऋषि, रोमपाद मत बोल देना। सब ने जब बोला तब हृदय शांत हुआ। जब गए तो वहां देखा सिंहासन में शांता के साथ। तो उनका सौभाग्य, संपन्न रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, और आप वापस चले आए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग, चतुरंग का पृथुलाक्ष, पृथुलाक्ष के बृहद्रथ, बृहत्कर्मा, बृहद्भान 3 पुत्र हुए। बृहद्रथ का पुत्र हुआ बृहन्मना, बृहन्मना का जयद्रथ, जयद्रथ की पत्नी का नाम था शंभूति। उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ, विजय का धृति, धृति का धृतव्रत, धृतव्रत का सत्कर्मा, और सत्कर्मा का पुत्र अधिरथ। अधिरथ को कोई संतान नहीं थी। एक दिन वो गंगा किनारे बैठा हुआ था तो देखा कि गंगा जी में एक पिटारी बहती आ रही। कूद पड़ा गंगा जल में अधिरथ, और उस पिटारी को लाया तो नन्हा सा शिशु मिला, जो कुंडल और कवच धारण किए होता, वो शिशु कर्ण थे। कुंती जी बाल्यावस्था में कुंती भोज राजा के गोदनामे में ली गई थी। भगवान की बुआ है सगी। महान तपस्या के धनी दुर्वासा जी पधारे तो राजा ने कहा बेटी 8 पहर इनकी परिचर्या होनी चाहिए, दास दासियों से त्रुटि हो गई तो साप दे देंगे। तो कुंती जी ने कहा आप निश्चिंत रहिए, मैं महर्षि की सेवा में हूं। 8 पहर सेवा ऐसी मन मन की रुचि जानी। दुर्वासा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा बेटी मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, जिस देवता को जब चाहोगी जहां चाहोगी बुला सकते हो। उन्होंने कहा यद्य प्रभु आकांक्षा नहीं, पर आप जैसा उचित समझे। तो मंत्र दिया, जिस देवता को लक्ष्य करोगे वही उपस्थित हो जाएगा। दुर्वासा जी चले गए। एक दिन महल में भ्रमण कर रही थी, अचानक दृष्टि पड़ी उदित होते हुए भगवान सूर्य पर। उनका देखें मंत्र की परीक्षा करके कि ऋषि ने कहा जिस देवता को, तो क्या भगवान सूर्य आ जाएंगे? तो जे ही मंत्र पढ़ा, आह्वान किया तो भगवान सूर्य उपस्थित हो। उन्होंने कहा भगवान आप जाओ, हम तो ऐसे ही के बोले, ऐसे थोड़ी देवताओं का